हेलो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 91.2 NIVH हैलोदून और मैं हूं सतीश और मेरे साथ हैं समर और जेनिफर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू आपने सो मच सर। हमारा इंट्रोडक्शन दे दिया, वेर एज हमको आपका इंट्रोडक्शन देना था। तो सर के बारे में थोड़ा कुछ मैं बताना चाहती हूँ। सर का नाम है सतीश नावले, जो महाराष्ट्र से हैं। और आगे की चीज़ें तो सर आप ही बता दीजिए अपने बारे में। अरे आपने तो मुझे बिल्कुल बोल्ड कर दिया। चलो मैं मेरे बारे में बिल्कुल संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। भाई समर और सर। जेनिफर, मेरा नाम है सतीश नवले। मैं रहने वाला हूँ महाराष्ट्र के कोल्हापुर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ। फिलहाल मैं तो शिवाजी विश्वविद्यालय में हमारा एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है रिसोर्स सेंटर इन इंक्लूसिव एजुकेशन। वहाँ पे मैं प्रोजेक्ट असिस्टेंट करके फिलहाल काम करते आ रहा हूँ और मुझे बहुत कुछ काम करने में रुचि रहती है। मैं बहुत अलग अलग सा कुछ नया नया करते रहता हूँ। जैसे मैं यूनिवर्सिटी में तो काम करता ही हूँ, साथ में मैं बहुत सालों से यानी कि 21 सालों से, मेरे बचपन से मैं प्रति दिवाली अपने जाबाज फौजी भाई और बहनों के साथ हर विभिन्न बॉर्डर पर सेलिब्रेट करते आ रहा हूँ। इतना ही नहीं, हमने दृष्टिबाधित भाइयों बहनों के लिए जंगल सफारी, जो आप जानते हैं कि जंगल में जो सफारी करते हैं, उस सफारी का बहुत जगहों पे आयोजन किया। और मेरा एक सबसे फेवरेट रहा है जिसे मैं मेरा आत्मा कहता हूँ, यह है रेडियो। और बहुत सालों से मैं रेडियो में कुछ नया करते आ रहा हूँ। सर यहाँ पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आप सर एज ए वीआई, आप क्या बचपन से वीआई हैं या अभी आप रिसेंट वीआई हुए? जी, मैं तो बचपन से ही वीआई हूँ। ना मैंने कभी कलर देखे हैं, ना मैंने कभी कुछ देखा है। दूसरा प्रश्न यार मेरा ये है कि आपका इस आरजे यानी रेडियो जॉकी की तरफ कहते हैं कि एक अलग फील है ये, तो आपका रुझान इस आवाज की दुनिया की तरफ कैसे हुआ सर? देखो, वैसे रेडियो से तो मेरी रुचि थी, वो बचपन से ही थी जी। मेरा बचपना जो गुजरा वो रेडियो सुनते ही हुआ है जी। मेरा जो लाइफ था ना, कभी क्या करना है, किस समय में क्या करना है, ये तो रेडियो के साथ साथ चलता था। जब सुबह भी उठता था तो जो हमारा जो आकाशवाणी पुणे, ऑल इंडिया रेडियो पुणे 5:50 को खुलता था या 5:45 को, तब मेरी नींद भी उसी समय खुलती थी। हम लोग उठते थे रेडियो के साथ साथ 6 बजे न्यूज सुनो, 7 बजे प्रेयर को चलो, 8 बजे ये है। तो जैसे रेडियो था वैसे हम हमारा जो दिनक्रम था वो करते आते थे। तो हम लोग स्कूल में थे। मेरा जो प्राथमिक शिक्षा जो हुई वो पुणे के होम एंड स्कूल फॉर द ब्लाइंड कोरेगांव पार्क में हुई। तो हम लोगों को बातें करने का बहुत शौक था। जो रेडियो के जो आरजे थे ना आकाशवाणी के, जो बोलते थे, तो हम लोग ये कोशिश करते थे कि उनकी नकल करें, उनकी आवाज में बोलने का प्रयास करें। तब मैं ये कोशिश करता था। तो मेरे जो साथी थे, जो मेरे मित्र थे, वो हमेशा मुझे कहते थे कि भाई आगे चलकर आप इस आवाज की दुनिया में, रेडियो में आप एक आरजे उनके तरफ बन जाएंगे। तब सिद्धार्थ बेंद्रे जी थे, मंगेश वाघमारे थे, प्रसाद कुलकर्णी जी थे, उनकी नकल में करता था। और देखो कितना सौभाग्य होता है ना, जब मैंने मेरा 10th पास कर दिया, जब मैंने कॉलेज जो पुणे के वाडिया कॉलेज में जब मैंने मेरा 11 का प्रवेश निश्चित कर दिया, तब मुझे पता था कि हम लोग शाम को 5:30 बजे तब युवा वाणी नाम का प्रोग्राम सुनते आते थे। तो मुझे ये पता था कि चलो जब मैं 11 में पास जाऊंगा तो मैं बिल्कुल युवा वाणी के लिए कुछ प्रोग्राम करूंगा। जब मैंने 11 में प्रवेश किया तो तब हमारा युवा वाणी प्रोग्राम को देखते थे मिस्टर प्रसाद कुलकर्णी जी। तब मैंने ऑल इंडिया रेडियो में फोन किया और मैंने अपॉइंटमेंट के लिए पूछा कि भाई प्रसाद कुलकर्णी साहब को मुझे मिलना है। तो वो फोन पे आए तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, मैं आपको एक दिन मिलूंगा। तब 15 अक्टूबर आपको तो पता है वर्ल्ड वाइड कैन डे होता है जी। तो उस सिलसिले में मैंने उनको बोला था कि एक पहला प्रोग्राम हम करेंगे, दृष्टिबाधित जो हम हैं, हमारे जो समस्याएं हैं उस सुलझाने के लिए समाज का क्या योगदान उसमें रह सकता है। तो प्रसाद कुलकर्णी सर ने बोला कि ठीक है, लेकिन आपको एक आकाशवाणी का रूल पता है क्या? मैंने बोला कौन सा?
उन्होंने कहा था कि आपको एक स्क्रिप्ट लिख के लेके आना है। अरे यार, मैंने बोला अभी ये कहाँ से मुसीबत आई है, वो कौन लिखेगा और कैसे लिखेंगे। लेकिन आकाशवाणी का रूल है, अपने को काम करना है, तो मैंने बोला हाँ ठीक है, मैं स्क्रिप्ट लेके आऊँगा। तब मैंने मेरे एक मित्र को बुलाकर एक स्क्रिप्ट आकाशवाणी के लिए लिखी, और मुझे याद है कि दिसंबर का 5-6 का डेट था, 5-6 की तारीख थी। तो उस समय मेरा रिकॉर्डिंग के लिए मुझे आकाशवाणी से फ़ोन आया था, और मेरा रिकॉर्डिंग करने वाले थे मिस्टर प्रसाद कुलकर्णी जी। तो कुलकर्णी सर ने मुझे पूछा कि स्क्रिप्ट दिखाओ। मैंने बोला सर ये मेरी स्क्रिप्ट है। उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी, अरे यार आपने तो कितनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है, बहुत अच्छी है, चलो स्क्रिप्ट में तो कोई एडिटिंग है नहीं, हम सीधे चलते हैं स्टूडियो में। मुझे बहुत बेकरारी थी कि ये स्टूडियो कैसे होंगे, वहाँ का सिस्टम कैसा होगा, माइक्रोफोन कैसे होंगे। जब मैं उनका हाथ पकड़कर स्टूडियो में हम लोग जा रहे थे, तो मेरे खुशी का ठिकाना ही नहीं था। जब मैं स्टूडियो में पहुंचा तो मुझे इतना आनंद हुआ था कि पूछो मत। हम बैठे, उन्होंने मेरा टेस्टिंग लिया कि हाँ भाई ऐसा ऐसा बोलो, मैंने मेरा नाम बताया, आप सुन रहे आकाशवाणी पुणे युवा वाणी, ये सब कुछ हुआ। मेरा रिकॉर्डिंग का स्टार्ट हुआ। प्रसाद कुलकर्णी सर तब सब सामने थे मेरा स्क्रिप्ट लेके। मुझे पता ही नहीं चला कि वो मेरा रिकॉर्डिंग शुरू होने के बाद कब मेरे साथ पीछे आके बैठे। जब मेरा रिकॉर्डिंग 18 मिनट का खत्म हो गया समीर भाई, तब जब मैंने कहा धन्यवाद, तो पीठ पर एक थाप आ गई। मैंने बोला कुछ गलत हो गया होगा। जाने पर आप यकीन नहीं करोगी, प्रसाद कुलकर्णी सर ने कहा, सर सतीश जी आपने जो स्क्रिप्ट लिखा था, आपने जिस स्क्रिप्ट में जैसा लिखा था वैसे ही आपने बोला है, एक भी रिटेक आपके रिकॉर्डिंग में है नहीं। मुझे तो पता नहीं था रिटेक का मतलब क्या। मैंने बोला सर रिटेक का मतलब ये फिर रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा क्या? अरे पगला कहीं का, रिटेक का मतलब है आपने जैसे बोला उसी तरह से रिकॉर्डिंग, और अभी जब 15 अक्टूबर का प्रोग्राम के लिए ऑन एयर जाएगा, एक भी उसमें रिटेक नहीं होगा। तब मैंने जो टेक्निकल जो बातें थी वो मैंने समझने की कोशिश की, और धीरे धीरे मैंने युवा वाणी से शुरुआत किया, और मेरा रेडियो का सफर एक कम्युनिटी रेडियो तक आकर पहुंच गया। तो सर आपका जो अनुभव था, जो वहां पर एक बड़ा अच्छा आपने अनुभव और खुशी महसूस की, वही खुशी आज हम भी अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। आपकी आवाज में जो झलक रही है वो खुशी, वो उसका बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा है हमें भी। धन्यवाद इस चीज के लिए। जी जी सर मतलब आपने काफ़ी चीज़ें बताई, इनमें से एक सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आप वीआई हो, टोटली हो जी, तो कुछ टेक्निकल चीज़ें भी होती हैं, तो इनको आपने कैसे मैनेज किया, कैसे हैंडल किया था इनको? ये आप रेडियो के बारे में पूछ रही है? हाँ जी सर। ओके, देखो दृष्टिबाधिता और टेक्नोलॉजी का जो नाता है ना, वो बहुत गहरा नाता है। हम तो टेक्नोलॉजी के सिवा जी भी नहीं सकते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी हमें बहुत सहयोग करते आ रही है। जब मैंने आकाशवाणी से शुरुआत किया था ना जाने पर, तब एक प्रोग्राम था हमारा 2002 की शायद वो बात होगी, एक दृष्टिबाधितों का विश्व क्रिकेट का वर्ल्ड कप था। तब मैंने, हमारे ऑल इंडिया रेडियो की डायरेक्टर थी उषभ प्रभा पागे मैम, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मैडम ये जो फाइनल मैच है उसका मुझे ग्राउंड रिपोर्ट जाकर करना है। आपको पता है ना कि आकाशवाणी वाले जो लाइव कमेंट्री करते हैं, या फिर कई प्रोग्राम होते हैं वो वहां से वो लाइव करते हैं, या फिर वहां जाकर रिकॉर्ड कर फिर उस प्रोग्राम को प्रेजेंट करते हैं। तो मैडम ने बोला कि आप क्या करना चाहते हैं? मैंने बोला कि मैं इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर यहाँ लाकर फिर एडिट कर उसको प्रेजेंट करूंगा। मैडम ने बोला अरे लेकिन आप तो ब्लाइंड है, आप कैसे जाओगे? मैडम मैं इंडिविजुअल जाऊंगा, आकाशवाणी पर कुछ बात नहीं बीतेगी, मैं मेरे इंडिविजुअल जाकर प्रोग्राम को करके आऊंगा, उसके बाद आप देखो इस प्रोग्राम को रिटेक रिकॉर्ड करना है या प्रेजेंट करना है नहीं करना है। मैडम ने बोला ठीक है। मैंने जाकर मेरा रिजर्वेशन किया, मैं चेन्नई गया। चेन्नई में 14 दिसंबर होगा शायद हो, तो फाइनल मैच था साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के बीच। तब मैं सुबह 6:30 बजे ग्राउंड पे पहुंचा था। हम लोग तो मुझे वहाँ के लोगों ने पूछा ग्राउंड मन ने, यार इतना जल्दी आप क्या करते हैं, आपको परमिशन कहाँ है आलो? मैंने ऑल इंडिया रेडियो का लेटर दिखाया। ओ भाई आप ऑल इंडिया रेडियो से आए हो, तो मुझे बहुत इज्जत मिली वहाँ। तब मैं वहाँ जाकर मैंने ग्राउंड को पिच रिपोर्ट किया, ग्राउंड का मुआयना किया। तो मुझे आकाशवाणी के जो तो आकाशवाणी पे फाइनल मैच का लाइव था, चेन्नई वाले ने लाइव किया था। तब मुझे भी बुलाया गया कि आप कमेंट्री बॉक्स में आइएगा। तब राम ठाकुर जी और प्रेम कुमार ये 2 कमेंटेटर थे तब। तो और लक्ष्मी मैम थी जो प्रोग्राम प्रोड्यूसर थी, वहाँ की हेड थी उस समय। तो
तो उन्होंने मेरे से बात कर कर उन्होंने बोला कि आप कमेंट्री बॉक्स में ही बैठेंगे। तो हमने उस प्रोग्राम को किया। बाद में मैंने रणतुंगा जी का इंटरव्यू किया। वो प्रोग्राम को हो गया, वो आकाशवाणी में पुणे में आ गया। तो पुणे में उस प्रोग्राम को दिखाया। मैडम ने भी बोला कि आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। वो तो लाइव हो गया। समर जी, जी मैं सर। आपको बताता हूँ, देखो आप आरजे का कोर्स कर रहे हो ना, जी तो आरजे का मतलब आप सिर्फ रेडियो के लिए ही नहीं है। आप एक अच्छे टीचर बन सकते हो, आप लेक्चरर बन सकते हो, आप रेलवे में अनाउंसर बन सकते हो, आप मीडिया कंसल्टेंट बन सकते हो, आप एक हम क्या कहते हैं उसको, एक बैक वॉइस भी आप जी। दे सकते हो। कितनी सारी चीजें हैं जो आज भी वॉइस के ऊपर डिपेंड है। तब मैंने बीएड को एडमिशन लिया, मैंने बीएड किया, एमएड किया। जब मैं एमएड करता था ना, जी। तब हमारे पुणे विश्वविद्यालय में एक कम्युनिटी विद्यावाणी कम्युनिटी रेडियो था, विद्यावाणी नाम का। तो उस विद्यावाणी रेडियो में मैंने कुछ प्रोग्राम किए। आपको तब मैं बताता हूँ कि हम लोग रिकॉर्डेड करते थे। जी हमारे जो वहाँ के आरजे थे, आरजे श्रीधर करके थे, महेश जी करके थे, वो लोग मेरे प्रोग्राम को रिकॉर्ड करके वो खुद एडिटिंग करते थे। तब मुझे बहुत बुरा लगता था कि यार सतीश, तुम खुद एडिटिंग क्यों नहीं कर सकते हो? तुमको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का ज्ञान है, तब भी आप ये काम क्यों नहीं कर सकते हो? लेकिन नहीं कर सकता था मैंने रेडियो पे बहुत इंटरव्यू भी किए थे। लेकिन क्या हुआ ना, हमने बहुत प्रोग्राम किया, मेरा एमएड खत्म हो गया। तब मैं बताता हूँ, एजुकेशन में हम लोग लाइव बच्चों को, ब्लाइंड बच्चों को जी। साइंस यानी कि विज्ञान, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, बहुत सारे चीज़ें हम उनको सिखाते थे। इतना ही नहीं, हमने पहली बार रेडियो पर ब्लाइंड यानी कि दृष्टिबाधित और नॉर्मल जो सामान्य बच्चे हैं, उनका एग्जाम भी रेडियो के लाइव लिया था हमने। रेडियो एक एजुकेशन का माध्यम है, तो वो भी हमने वहां से प्रूव किया था। लेकिन मेरा एमएड हो गया, मेरा काम खत्म हो गया। मैं सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्या करूं। तब देखो, हम कहते हैं ना कि आपकी जो अंदर की आवाज होती है ना, वो ईश्वर भी सुनता है। एक हमारे कोल्हापुर के कलेक्टर थे, डॉक्टर लक्ष्मीकांत देशमुख उनका नाम था। देशमुख सर ने जब मेरे देशमुख साहब से मुलाकात हो गई तो उन्होंने पूछा कि आप क्या करना चाहते हो जिंदगी में। मैंने बोला कि सर अभी देखो मेरी रुचि रेडियो में है, तो मैं रेडियो में कुछ करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि मेरे एक मित्र है सांगली में, एक कम्युनिटी रेडियो है यरलावाणी 91.1 नाम का, तो वहां पे आप जाइए। मैं उनको बताऊंगा कि मेरा मित्र सतीश आने वाला है आपको मिलने। लेकिन मैंने उनको बताया था सर कि उनका जो हमारे हेड है वहाँ के, नारायण देशपांडे साहब, और सेक्रेटरी है, डायरेक्टर है। तो मैंने उन्हें देशमुख साहब को बताया कि सर आप उनको एक बात मत बताओ। उन्होंने कहा कि कौन सी बात उनको ना बताएं? कि मैं ब्लाइंड हूँ करके। अरे इसमें क्या होगा सर, अगर आप फोन पे उनको बताएंगे कि ये ब्लाइंड है, तो उनको आप ये आपको बताएंगे कि सर उनको वही रहने दो, मैं कभी पुणे जाऊंगा तो उनको मिलूंगा, ये हो सकता है। उन्होंने कहा ठीक है चलो, मैं नहीं बताता हूँ। जब मैं सांगली में वहाँ से निकला, पुणे से सांगली में गया, मैं सांगली में हमारे यरलावाणी का ऑफिस में गया, यरला प्रोजेक्ट सोसाइटी के। तो मैंने बताया कि मुझे देशपांडे साहब को मिलना है बाहर। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर आपको मिलने में बहुत बेकरार है। जब मैं केबिन के तरफ गया तो खुद देशपांडे साहब बाहर चल कर आ गए और मुझे गले लगाए और मुझे अंदर ले गए, मुझे बिठाया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि हाँ यार, उनको पता चला ये ब्लाइंड है, अब ये मुझे खिलाएंगे पिलाएंगे, कुछ 100-200 रुपए देंगे और बताएंगे कि हाँ आपकी वाणी अच्छी है, हम जब वेकेंट होगा पोस्ट तो आपको बताएंगे। ऐसा ही मेरे मन में आया था पहली बार। तो मैंने यही मेरी मन की तैयारी भी की थी और हुआ भी ऐसा ही। हाँ दोस्त, उन्होंने मुझे पहले बोला कि आपने इतना दूर से ट्रैवलिंग किया है, आपने खाया नहीं होगा। नहीं सर अभी चलो, पहले उनको बुलाया कि जाओ भाई सतीश जी को पहले खाना भी ना खिलाओ ठीक से। हम होटल पे खाना पीना खा के आए। देखो मेरी जो समझ था वो पूरा ऐसे के ऐसे हो रहा था कि भाई अभी हाँ खाना खा के आ गए। फिर केबिन में आ गए, चाय बुलाया, चाय लिया। सर ने मेरा पूछा कि आप बताओ आपके बारे में थोड़ा। मैंने बता दिया। सर ने मुझे अगला सवाल किया। अभी मुझे लगा कि आप मुझे यही बोलेंगे कि आपको पुणे की बस में कैसे बिठाए, लेकिन सवाल मेरे मन में जो सवाल थे इसमें एक भी सवाल नहीं आया। सवाल ये उनकी तरफ से आया था, भाई सतीश आप यरलावाणी रेडियो कब से ज्वाइन कर रहे हैं? मैं हचक्का रह गया। क्या अरे कब से ज्वाइन करे इसका मतलब? मैंने कहा सर कब से क्या, अब भी मैंने ज्वाइन किया रेडियो। तो उन्होंने मुझे बताया कि चलो सतीश, अपना स्टूडियो यहाँ से 150 किलोमीटर दूरी पे है,
क्योंकि हमारा जो सांगली का ऑफिस है ना, जी। वहाँ सिर्फ रिकॉर्डिंग प्रोग्राम होते हैं, और हमारा स्टूडियो जो है ना, वो बहुत दूरी पे एक गांव में है जिसका नाम है जालीहाल बुद्रुक। जालीहाल में हमारा रेडियो का स्टूडियो था। तो सर ने बोला कि मैं अभी देखो 2-3 दिन में अपनी गाड़ी जाएगी, तब आप रेडियो स्टूडियो में जाइएगा। मैंने कहा नहीं सर, सतीश नवले इंडिपेंडेंट है, सतीश नवले के पास अच्छी मोबिलिटी है, मेरे पूरे हिंदुस्तान में प्रवास जर्नी किया है, तो इस रेडियो जो अपने गांव है, इस गांव में भी मैं खुद जाऊंगा, मुझे किसी भी एक्सकॉर्ट की जरूरत ना गाड़ी की जरूरत है। सर ने मुझे बोला कि अरे बहुत अच्छा। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप कब जाएंगे? कब? क्या मैं अभी जाऊंगा? नहीं अभी मत जाओ, अभी बस की फ्रिक्वेंसी नहीं है, कल सुबह जाइएगा। कल सुबह मैं नेक्स्ट डे में जब जैसे भी स्टूडियो में मैं गया, तो हमारे वहाँ के अजय थे, वहाँ के जो ऑफिसर्स थे अभिजीत और रमेश जी, तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, इसको मिक्सर कहाँ जाता है, इसको माइक कहाँ जाता है, ये सब उन्होंने मुझे सब दिखाया। तब एक समस्या थी जाने पर जी। कि टेक्नोलॉजी जी। को आप जी, उसको कैसे इस्तेमाल करें। पहले 4-5 दिन जब मैं लाइव शो करता था ना, तो हमारे जो मेरे साथी आरजे था रमेश, जी। वो मेरे साथ बैठकर वो कंसल्ट या फीडर होते हैं उसको ऑन ऑफ करना, उसको लेवल करना, वो सब वही करता था। मैं सिर्फ बोलने का काम करता था, कंप्यूटर भी वही करता था। तो हमारे वहाँ के जो इंजीनियर थे अभिजीत, तो अभिजीत को मैंने बोला कि अभिजीत भाई यार ये कब तक चलेगा, मेरे पास थोड़ा कंप्यूटर का नॉलेज है, तो हम क्यों नहीं कंप्यूटर के साथ जाए। तो हमने क्या किया, जो फेडर थे, हमारा 4 नंबर का फेडर था आरजे का माइक वाला, हमारा 5 नंबर का फेडर था कंप्यूटर वाला, हमारा 6 नंबर का फेडर था फोन इन के लिए। तो मैंने बोला कि 7 नंबर का फेडर मुझे दे दो, और एक जिस पर मैं मेरा एक रिकॉर्डर लगा दूंगा, वॉइस रिकॉर्डर, जो रिकॉर्डर में जो भी मुझे चीज़ प्ले करनी है, जैसे गाना हो या फिर मैंने कुछ बोला हो, या हमारे यरलावानी रेडियो की एडवर्टाइज है, वो जो मुझे प्ले करनी है ना, तो मैं 7 नंबर फेडर से प्ले करूंगा। तो पहले मैंने क्या क्या किया, उस रिकॉर्ड को 7 नंबर के फेडर पर हमने कनेक्ट कर दिया, तो मैं एडवर्टाइज प्ले करने लगा। तो फिर बाद में क्या हुआ, मैंने उनको पूछा कि हाँ अरे यार ये जो 4 नंबर का फेडर होता है माइक वाला, आप उसको कैसे ऊपर ले जाते हैं, -5 +5 आप कैसे ले जाते हैं। तो फिर उन्होंने, हाँ, तो मैंने क्या किया, उसको बिंदिया लगा दी कि मुझे कहाँ कि उसको रखना है। फिर जो बैकग्राउंड म्यूजिक वाला जो था हमारा 5 नंबर वाला, जिसपे ऊपर हम लोग कंप्यूटर पर प्रोग्राम को प्ले करते थे या फिर बैकग्राउंड को प्ले करना था, तो उस 5 नंबर फेडर पर भी पहले हमने उस बिंदिया को सेट किया, 6 नंबर पर किया और 7 नंबर पर भी किया। तो उस तरह से मैं पहली बार सिर्फ फेडर में ऑन ऑफ करता था। फिर मैंने ये देखा कि यार ये तो फिर मेरा इंडिपेंडेंट ही कहाँ है, मैं तो डिफेंड ही हूँ। तो मैंने अभिजीत सर को बोला कि अभिजीत सर मुझे ये दिखा है कि अपने यहाँ कितने हेडफोन है। उन्होंने बोला कि सर 2 हेडफोन है। तो एक काम करो, अभिजीत इंजीनियर थे तो उसने क्या किया, 2 हेडफोन इस तरह से सेट कर लिए, जो पहले हेडफोन था उसमें कंप्यूटर से जो रेडियो पे लाइव जा रहा था वो हम लोग सुन सकते थे, और दूसरा जो हेडफोन था तो कंप्यूटर के साथ साथ जो मेरा रिकॉर्डर था उसमें क्या हो रहा है वो दोनों को भी सुनने की सुविधाएं उन्होंने मुझे करवा के दी थी। तो मैंने क्या किया, कंप्यूटर पर अभी देखो कि एक आधा प्रोग्राम चल रहा है, तो मैंने उस हेडफोन पर नीचे रखकर मैंने दूसरा हेडफोन लिया, और मेरा जो 7 नंबर वाला वॉइस रिकॉर्डर वाला था उसको मैंने उसको लगाकर मैंने ये देखा कि मुझे एडवर्टाइज कहाँ प्ले करनी है और गाने कहाँ प्ले करने हैं, वो मैंने बैक टू बैक लगाकर रख दिया। तो जैसे मैंने 7 नंबर को शुरू किया, तो मैं फिर जो हमारा कंप्यूटर वाला था उसको मैंने ऑफ कर दिया, क्योंकि 7 नंबर वाला तो अभी ऑन चला गया ना, तो 4 नंबर की कुछ काम ही नहीं रहा, 5 नंबर तो ऑफ ही था क्योंकि कुछ बोलना नहीं था। तो मैं क्या कर रहा था उस समय, कंप्यूटर को जॉज मैंने इंस्टॉल कर दिया था। हम लोग फिर मैंने 4 नंबर को ऑफ कर कंसोल को ऑफ कर जॉज मैंने ऑन किया, और मुझे कंप्यूटर पर कौन से प्रोग्राम को लेना है आगे उसको मैंने डेस्कटॉप पर ला के रख दिया। और मैं उस समय क्या करता था, विनैम्प नाम का सॉफ्टवेयर में हम कंप्यूटर पर यूज करते थे। विनैम्प में ना ZXCVB, ये आपको पता है ना कि जो लास्ट लाइन तो सब एक ही हाथ में आती है ना, और उसका ऑपरेटिंग भी वैसा ही होता है। Z पे पीछे वाला होता है, B पे आगे वाला होता है, X पे शुरू होता है, C पे पॉज होता है, V पे स्टॉप हो जाता है। तब मैं क्या करता था,
उस प्रोग्राम को डेस्कटॉप पर ला के रखता था और मेरा जॉस का कर्सर वही रखता था मैं, फिर जॉस ऑफ करता था और जब मेरा 7 नंबर का काम होता, यानी कि जो वहाँ का गाना या एडवर्टाइज खत्म होते थे जी। तो मैं इमीडिएट उस तब बीच में मैं मेरा हेडफोन चेंज करता था, मैं 7 नंबर का फेडर ऑफ करता हूँ, 4 नंबर का ऑन करता था और कंप्यूटर पर एक्स बटन प्ले करता था, बस आगे की शुरू हो जाती थी। और जब मुझे हाँ जी हाँ जी हाँ जी आपने कुल मतलब अभी आपकी बीच में एक टेक्निक मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आपने फेडर पे भी अपनी ब्रेल का इस्तेमाल कर हाँ, हाँ, दिया। हाँ, क्यों तो नहीं? एक बिंदियों को लेके जी। वहां लगा के जी। मतलब कौन सा फीडर पे हम अपना ब्रेल का इस्तेमाल, मतलब एक टेक्निक जी आपने अपने आप डेवलप की उस जी, चीज के अंदर जी, कि वहां जी। पर कि हम उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते जी हैं। जी ये बहुत अच्छी चीज आपने बताई सर। जी। जी और आपको बताता हूँ ना, जब मैं अब जैसे हम बोल रहे हैं ना, हम लोग लाइव पे भी बोलते थे ना, जी। तब हम लोग पीछे बैकग्राउंड चलाते थे, तो बैकग्राउंड को 4 नंबर का फीडर 0 किस पर रखना है, 5 पर रखना है, 10 पर रखना है, ये हम लोग उसको वहां जाके लगाकर हम लोग बैकग्राउंड को भी म्यूजिक साथ लेते थे। जी। और जब थोड़ा पॉज लेना है तो फिर वो फेडर को ऊपर करते थे, फिर उसको नीचे कर कर फिर हम लोग बातें करते थे। यानी कि एक टेक्निक अपने आप से डेवलप हो गया, ना मुझे किसी ने सिखाया ना किसी के दिमाग में आया। क्योंकि देखो हम क्या कहते हैं ना, जो किसी बात की अब जब जरूरत होती है ना तो रास्ते अपने आप से खुल जाते हैं। जी जी सर, आपका सफर तो काफी इंटरेस्टिंग है, हम्म। पर आपकी लगन, आपकी मेहनत, इसमें मुझे तो यही लगता है कि भी आपकी जो कड़ी मेहनत, कड़ी लगन के लेके आप इस मुकाम पे पहुंचे हैं। जी फिर भी सर मेरे दिमाग में एक ही प्रश्न है कि आपने वो टेक्निक्स जो उसकी थी, जो रेडियो की जो टेक्निक्स हैं, टेक्निकल चीजें हैं, जी उनको कैसे गेन किया, किस तरीके से आपने उसको अपनाया? देखो मेरे पास तो कंप्यूटर का सीधा सा नॉलेज जी। था, बेसिक नॉलेज था मेरे पास, और मुझे ये पता था कि रेडियो वाले कंप्यूटर पर ही काम करते हैं। जी जी तो अगर आपको बेसिक कंप्यूटर पता है तो आप जी। बिल्कुल काम कर सकते हो। तो मैंने कंप्यूटर, मोबाइल और क्या बोलते हैं उसको, एक रिकॉर्डर मेरे साथ में मैंने स्टैंड बाय पे रखा था। जब मेरे पास मुझे खुद एडिटिंग करना नहीं आता था तो मैं क्या करता था, हमारे पास मेरे लिए सर ने कंप्यूटर दिया था, उस कंप्यूटर पर मैं जो मुझे कल के डेट में जो प्रोग्राम को करना है उसका 01, 02, 03, 04 ऐसे नंबर देकर मैं उसको रखता था जी शुरुआत के समय में। तब मैंने फिर बाद में क्या हुआ ना कि बहुत सालों बाद जब मैं यरलावानी छोड़कर, यानी कि स्टूडियो लाइव छोड़कर जब मैं किसी दूसरी जगह पे आ गया, क्योंकि तब मेरी शादी हो गई और मुझे वहाँ रहना थोड़ा थोड़ा नामुमकिन था। तो जब मैं कोल्हापुर शिफ्ट हो गया तो बात ये थी कि हम अब लाइव क्या कैसे कर सकते हैं। तो सर ने, देशपांडे साहब ने मुझे बताया था कि सतीश जी आप ऐसा करो कि अभी आप रिकॉर्डेड प्रोग्राम को करो। लेकिन रिकॉर्डेड प्रोग्राम का तो फिर वही प्रॉब्लम था ना कि रिकॉर्ड कर कर किसी और को एडिट करना था। तब मैंने, मेरे पास कंप्यूटर था तो मैंने गोल्ड वेव सॉफ्टवेयर, मेरा एक मित्र है संतोष परिड नाम का, संतोष ने मुझे बताया कि सतीश जी आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपको गोल्ड वेव इंस्टॉल करके दे दूंगा। फिर कुछ ट्यूटोरियल मैंने देखे और जब गोल्ड वेव मैंने इंस्टॉल किया, 2-4 दिन मैंने प्रैक्टिस किया। आज जब मैं प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर कर एडिट करता हूँ, एडिट कर कर मैंने कई प्रोग्राम्स आकाशवाणी के हमारे मित्रों को भी भेज दिए थे, कई प्रोमोस भेजे थे। तब उन्होंने मुझे हमें बताया कि भाई सतीश, हम और आप में आप कुछ भी फर्क नहीं रहा है, आप टेक्नोलॉजी के साथ बिल्कुल फैमिलियर हैं और जैसे हम एडिट कर कर रिकॉर्ड कर कर एडिट करते हैं, आप उसी तरह के प्रोग्राम्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, एडिट भी कर रहे हैं। और देखो क्या क्या होता है ना भैया, हमें जब हम रिकॉर्ड करते हैं ना, रिकॉर्ड करना तो एक सीधी सी बात है, लेकिन एडिट करना ये अलग बात है। जब रिकॉर्ड करते हो तो आपके पास जी। स्क्रिप्ट होना है। जी अब 2 बात मैं आपको बताता हूँ, आपको स्क्रिप्ट तो लिखना ही है। अगर स्क्रिप्ट लिखना है तो आप ब्रेल में लिख सकते हैं, आप पॉइंट लिख सकते हो। आपको अगर पूरा नहीं लिखना है तो आप पॉइंट को लिखना है, पॉइंट में आपको क्या बोलना है उसको आपको प्रिपरेशन करना है। एक बात, हम लोग थोड़ा कुछ स्क्रिप्ट लिखते हैं और उसके साथ पॉइंट बना देते हैं, फिर हम उसके साथ लेते हैं। क्योंकि मैंने बहुत लोगों का इंटरव्यू किया, मैंने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी का भी एक छोटा इंटरव्यू किया था, उनके ऊपर हमने पहला एक किताब लिखा था, ध्रुव तारा नाम का एक ऑडियो बुक किया था मैंने। तो उस बुक को खुद सचिन जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था। उस बुक का बहुत सारा रिकॉर्डिंग और एडिटिंग मैंने सीखा और मैंने भी किया था उसमें। और उसके बाद फिर आपको दूसरी बात ये करनी होती है ना कि एक बार रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद आपको फिर उसको एडिट करना होता है।
जब एडिट करना है ना, तो आप मान लो कि आपको बैकग्राउंड में म्यूजिक डालना है, तो म्यूजिक डालते समय आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि वो सिचुएशन क्या है, ये ड्रामा है या स्पीच है या फिर इंटरव्यूज है, क्या है, और उस हिसाब से आपको इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करने होते हैं। कभी आपको सारंगी और इंस्ट्रूमेंट खाली सिलेक्ट करना ही नहीं होता है, तो राग भी सिलेक्ट करने होते हैं। आपको पता है ना जी। कि अगर कुछ शाम का कुछ संदर्भ है तो हमें कल्याण थाट के राग को चलना है, कुछ सुबह का होता है तो हमें भैरव थाट में चलना है। यानी कि आपको साथ साथ में म्यूजिक का भी नॉलेज होना होता है। उतना ही नहीं तो किस आवाज के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट उसको फिक्स सूट करता है, उसको इसके ऊपर भी हमको ध्यान रखना होता है। ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, उसको हमको ध्यान में रखकर आगे चलना होता है। ये देखो भैया, जानेवर और भाई समर, जी सर। ये तो जी क्या जादू नहीं है कि रात जी। रात में सीख गए। जी। ये तो हम अनुभव से ही सीखते हैं, लेकिन अनुभव से सीखने के लिए हमें आइडिया टिप्स होने होती है कि हमको क्या करना है। तो मैंने आपको बता दिया कि मेरा तरीका क्या था। आज मेरे पास किसी का भी रिकॉर्डिंग आता है ना, देखो मैं तो विश्वविद्यालय कोल्हापुर शिवाजी यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ ना, मैं हमारा काम वहाँ पे बहुत अलग है। वहाँ रेडियो से कुछ भी संबंध नहीं है। तो वहाँ पर सर आपका अभी प्रेजेंट में क्या काम होता होगा? देखो प्रेजेंट में मेरा काम है, हमारे यहाँ का जो दिव्यांगजनों के लिए जो हमारा सेंटर है जी। उसको मैं मॉडरेट करता हूँ। हमारे हेड है हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब डॉक्टर डी शिर्के सर, और मेरी हेड है डॉक्टर प्रतिभा देसाई मैडम। उनके अंडर में काम करता हूँ। हमारे यहाँ कैसे है ना, ब्लाइंड बच्चे होते हैं, उनको ब्रेल बुक्स हो, उनके लिए ऑडियो, अभी भी मैं उनके लिए ऑडियो बुक्स हर एक अलग फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर देता हूँ। उनके लिए कंप्यूटर की शिक्षा हो, उनके लिए कुछ एग्जाम में प्रॉब्लम्स हो, उनको गाइड करना हो। और अभी हमारे यूनिवर्सिटी में हमने 5वीं के 10वीं के बच्चों के लिए साइंस लैबोरेटरी भी हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया है। हम बच्चों को साइंस के एक्सपेरिमेंट भी सिखाते हैं। और हमारा यूनिवर्सिटी वही नहीं रुका है, हमारी यूनिवर्सिटी ने और एक स्टैंड लिया है। जो हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर डॉक्टर डी शिर्के साहब है, उन्होंने हमें बताया था कि हमें ब्रेल का कोर्स, आपको तो ब्रेल स्क्रिप्ट मालूम, सबको हम सब जानते हैं। जी सर। ब्रेल जी स्क्रिप्ट सर। किसके लिए होती है? एक, वीआई के लिए होती है, बिल्कुल। Yes, लेकिन हमने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि वीआई जी। जो हम है वो हम नेत्रवान बच्चों को हम ब्रेल स्क्रिप्ट का कोर्स अभी जून महीने से हम लोग शुरू करेंगे। और नेत्रवान बच्चों जो है उन्हें हम ब्रेल स्क्रिप्ट का शिक्षा देकर उनको सर्टिफिकेट देंगे। हाँ सर, ये तो बहुत बड़ा वो है आपका प्रयास है इस चीज़ के लिए। जी बहुत अच्छा प्रयास है। एक नेत्रवान भी आने वाले किसी भी दुर्घटना से सावधान रहे और उसको तैयार रहे उस चीज़ के लिए, Yes. प्रिपेयर रहे पहले से ही। बिल्कुल जी। बिल्कुल। और एक बात होती है ना दोस्तों, हम लोग बिल्कुल, हम वीआई है तो हमारे इसमें निगेटिव डाल देते हैं। अरे यार जी। तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते हो, तुमको ये नहीं आएगा, तुमको वो नहीं आएगा। मुझे पता है कि हम में कमियां हैं। क्यों जानेवर, आप मानती हो? जी सर, समर आप भी मानते मैं हो भी मानता हूँ इस कि चीज़ को हम में कमियां है, हम उसको कभी नकारते नहीं है। लेकिन हमें ये कहना है ना कि हमारे में जो भी कमियां है, लेकिन जो कमियों के साथ साथ हमारे में कोई अच्छी बात भी तो होगी ना। जी। हर आदमी में कुछ कमियां तो होती है, लेकिन कुछ अच्छी बातें भी होती है ना। जी। तो हम ये मानते हैं, हम उन्हें ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो हम में से अच्छा है ना उसको साथ लेके आप चलो, तो कमियां आपसे कम होते जाएगी। जी, बहुत बढ़िया सर। सर मेरा एक और सवाल था, जैसे आपने इतने सालों से काफ़ी प्रोग्राम्स वगैरह किए हैं, इनमें से काफ़ी फेमस या फिर आपका मनपसंद शो या प्रोग्राम कौन सा है? वैसे तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, लेकिन मेरा एक मनपसंद प्रोग्राम यही चलता था कि मेरा फोन इन प्रोग्राम चलता था, मेरा मनपसंद था। हम क्या करते थे, स्टूडियो में होते थे ना, हर हफ्ते में एक टॉपिक देते थे। क्योंकि हमारा जो गांव था वो बिल्कुल रूरल में था, वहाँ डेवलपमेंट बिल्कुल कम थी। तो हम लोग उनके ज़रूरत के हिसाब से हम उनको टॉपिक देते थे, और बच्चों को, बूढ़ों को, युवतियों को हम लोग बोलने को प्रवृत्त करते थे। और जब पहली बार थी ना, जब मैं पहली बार शो करता था तो मुझे कॉल बहुत कम आते थे। लेकिन जैसे लोगों को पता चला कि भाई सतीश एक ऐसा है कि वो हमसे बुलवा लेता है, तो हम लोग इस तरह से फोनिंग प्रोग्राम को करते आए। फिर मेरा एक ये था कि जो स्कूल के बच्चे थे, क्योंकि हमारे यहाँ स्कूल है, उस जहाँ पे हमारा स्टूडियो था वहाँ पे स्कूल भी था एक, तो 5वीं के 12वीं तक का स्कूल है।
तो मैं बच्चों को साथ लेता था और बच्चों के इंटरव्यूज करवाकर उनके पेरेंट्स को हमारे इंटरव्यू के जो दौरान का जो हमारा टाइम स्लॉट था उस समय उनको बोलता था कि आपके घर वालों को भी आपके इंटरव्यू सुना दो। और तो उनके घर वाले भी वो इंटरव्यू को सुनते थे, वो लोग बहुत बहुत खुश हो जाते थे। आपको मैं बताता हूँ कि मुझे फ़ोन आते थे कि सतीश सर, मुझे सतीश जी कहते थे, सतीश जी अब हमारे गाँव में आइए, अब हमारे गाँव में एक दिन हमारे साथ रहिएगा। मैंने हमारे जो श्रोताएं थे रेडियो के, उनके गाँव में जाकर उनके यहाँ मैं कितने सारे दिनों में मैं रहता भी था। ये देखो ना कि रेडियो में आरजे सिर्फ आरजे नहीं रहता है, वो किसी का मित्र होता है, किसी का भाई होता है, किसी के बहन होता है। यानी कि आरजे को स्टूडियो में हर एक रोल प्ले करना होता है जरूरत के हिसाब से, और वही काम मैं करता था। तब इसलिए ना मुझे वहाँ भाई मिल गए, बहन मिल गए, मित्र मिल गए, गुरुजन मिल गए। क्या नहीं मिला मुझे वहाँ, क्या नहीं मिला, कुछ, इतना कुछ मिला, इतना कुछ मिला जो मेरे पूरी जिंदगी में नहीं मिला, वो वहाँ मुझे 2 साल में मिला था। सर आपके अनुभव से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो हमारे जितने भी नए आरजेस हैं उनके लिए आप कोई अपना गुरु मंत्र दीजिए, क्योंकि हम लोग एक नई आवाज की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। सब सारे ही नए हैं, अभी हमें मात्र 1 माह हुआ है यहाँ पर सीखते हुए। तो हम किस तरह से अपने आप को आगे एक भविष्य में हम अपने आप को स्थापित कर पाएं? देखो भाई, गुरु मंत्र देने के लिए मैं इतना भी तो बड़ा नहीं हूँ। नहीं सर, आप अभी आपसे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है उस चीज के लिए, इसीलिए जो हम लोग सारे, तो हम तो सब जितने भी यहाँ हम लोग आरजेस अभी आए हैं NIVH के अंदर में, जितने भी स्टूडेंट्स हम लोग हैं, हमारे लिए तो आप एक गुरु ही हैं। तो जी हम चाहेंगे कि आप हमें कुछ ऐसा अपने अनुभव से आप हमें कुछ ऐसा बताएं कि जिससे हम कुछ सीख सकें, हम भी अपने आप को परिपक्व कर सकें उस चीज के लिए। देखो, मैं एक ही बात कहूंगा कि आप सब मेरे लिए बहुत आदरणीय और वंदनीय हैं, क्योंकि जो मेरी इच्छा थी, जो मेरा बचपन में जो मेरा सपना था कि एक रेडियो स्टेशन शुरू करें, वहाँ सब हमारे आरजेस, सब ब्लाइंड मित्र हमारे रहे और वो खुद यहाँ वहाँ आके काम करे। लेकिन देखो, भगवान ने मुझे ये मौका तो नहीं दिया, लेकिन दूसरा मौका तो ये दिया कि आज NIVH के इस रेडियो में आकर, हेलो दून में आकर आप सभी के साथ बात करने का मौका मिला। मैं बस एक ही बात आपके साथ कहना चाहूँगा, बिल्कुल दिल से कहूँगा, भाइयों बहनों मित्रों, आप जो भी चीज़ करोगे वो दिल से करो, मेहनत से करो, लगन और प्यार से करो। देखो, किसी भी बात को करने के लिए मत करो, अभी आए हैं इस कोर्स को पूरा करेंगे, सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। देखो, आप आएंगे तो आपका कोर्स तो पूरा होगा ही, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, लेकिन हम ये तय करेंगे, ये ठान लेंगे कि हम किसी भी चीज़ को सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए नहीं करेंगे। हम जो भी कर रहे हैं ना, ये हम हमारे जो नेत्रहीन भाइयों का जो हमारा समाज है, हमारा जो राष्ट्र है, हम अपने राष्ट्र के लिए समर्पित होकर करेंगे। और यहाँ हम जो सीखेंगे, ये सीख सिर्फ मेरे लिए सीमित नहीं रहेगी, आगे जाकर आप हजारों लाखों नेत्रहीन भाई बहनों को ये बताएं, उनको भी रेडियो में आने के लिए प्रवृत्त करें, और एक दिन आप इतना अच्छा काम करो कि आप हमारे सम्माननीय पंतप्रधान महोदय जी का भी आप जाकर इंटरव्यू करवा दो। बहुत अच्छे सर, सपना जरूर पूरा होगा हमारा भी। और ये जो इंटरव्यू होगा, ये पहला अपने हेलो दून 91.2 पे ही बजेगा। बहुत अच्छी बात बोली है सर आपने, तो काफी इंस्पिरेशनल बातें बताई हैं। थैंक यू सो मच। हमें भी बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे यहाँ आकर आप सभी के साथ रूबरू होने का, बात करने का मौका दिया। मैं भी मैं खुद नसीब समझता हूँ। धन्यवाद सर। हम लोगों का प्रयास रहेगा सभी का कि जो जर्नी अभी तक, जो ये यात्रा आपने प्रारंभ की, इस यात्रा को आगे और अधिक मंजिल तक लेके जाने का प्रयास करेंगे। आपके लिए धन्यवाद सर, धन्यवाद आप। थैंक यू सो मच सर, आपकी बातों से हमको काफ़ी इंस्पिरेशन मिला। ये जो हमारा थिंकिंग था कि एक VI शायद से आरजे नहीं बन सकता, ये अपने जो डाउट था हमारे दिमाग में, इसको क्लियर कर दिया है। इसके लिए थैंक यू सो मच। और आप सुन रहे थे 91.2 NIVH हेलो दून। थैंक यू।